चलिए, ऑल ऑफ यू ज्वाइन योर हैंड्स और ओमकारम। हाथ जोड़ो सब, ओमकार करेंगे हम सब मिलकर। सायरा, चलिए सायरा सायरा, सारे बच्चे जल्दी से पाठ 14 नटखट चूहा निकालो। बुक खोलो और कॉपी भी साथ में रखो। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरा कैमरा ही नहीं चल रहा है, कैमरा मेरा ऑन है और नेटवर्क के कारण मैं शायद आपको नहीं दिख रही। ठीक है, नेटवर्क के कारण मैं आपको नहीं दिख रही होंगी, मेरा कैमरा वैसे ऑन है। अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। चलिए रेडी, सारे बच्चे जल्दी से निकालो पाठ 14 नटखट चूहा। ठीक है, आज हम इसका रिवीजन करेंगे। चलिए, निकाल लिया सबने? मैं पढ़ रही हूँ, सब उंगली रख के मिलाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे उंगली रख के मिलाएंगे, हम इसका रिवीजन करेंगे। पाठ 14 नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। सब लोग मिला रहे हैं उंगली रख के? सब लोग उंगली रख के मिलाएंगे। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। किसी का माइक ओपन है बेटा, आवाज आ रही है। माइक देखो अपना। हृदय, आपका माइक खुला है बेटा, बंद कर दो। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया, ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। सब लोग मिला रहे ना बेटा, उंगली रख के? यस मैम। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। दर्जी ने
चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहां से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया, ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूं। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान के बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहां से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूं। दुकानदार ने कहा, भाग यहां से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया, ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो, अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं। वह राजा 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा, तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहां से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा,
रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ठीक है बच्चों, तो ये था पाठ 14, नटखट चूहा। चलिए आइए हम इसके अभ्यास देखते हैं। सबसे पहले कॉपी खोलिए सब लोग। कॉपी में मैंने कठिन शब्द लिखवाए हैं ना, चलिए वो निकालिए जल्दी से। सबने लिखे होंगे ना 3-3 बार। चलो जल्दी से कॉपी खोलो और कठिन शब्द निकालो। चलो मैं पढ़ रही हूँ, मिलाओ इसको, ठीक है। चूहा, नटखट, चालाक, शरारत, झटपट, मस्ती, झूमता, दुकानदार, टोपी, खरीदने, बर्बाद, कुतरूंगा, रेशमी, कपड़े का टुकड़ा, उछलता कूदता, दर्जी, जोर से, चिल्लाया, आईने, चमकीले, सुनहरे, रुपहले, सितारे, बिखेरूंगा, राजमहल, राजकुमार, गद्दी, सिंहासन, सिपाही। ठीक है, तो ये थे बच्चों कठिन शब्द। अब हम देखते हैं इसके शब्दों के अर्थ। ठीक है, शब्दों के अर्थ अर्थात समानार्थी। हृदय मिला रहे हो कि नहीं? हृदय मिलाओ कॉपी। बेटा मयूर, कॉपी निकालो, नटखट चूहे के शब्दार्थ निकालो। किसके? नटखट चूहा, नटखट चूहा पाठ 14, नटखट चूहा। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ अर्थात समानार्थी शब्द। मयूर निकाल लिए? मैम। मयूर निकाल लिए? यस मैम। हाँ चलो मैं पढ़ रही हूँ, मिलाओ। नटखट, नटखट का अर्थ होता है शरारती, चंचल। चालाक, चतुर। शरारत, ऊधम करना। झटपट, जल्दी से। दुकानदार, दुकान का मालिक। बेकार, जो किसी काम का ना हो। बर्बाद, नुकसान करना, बेकार। कुतरूंगा, काटना। दर्जी, कपड़े सिलने वाला टेलर। जोर से मतलब ऊंची आवाज या तेजी से। आईना, आईना मतलब दर्पण। हमारे घर में जो मिरर होता है ना, उसको आईना कहते हैं, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं और तैयार होते हैं, है ना। चमकीला, चमकने वाला। सुनहरा, सुनहरा मतलब गोल्डन, सोने के रंग का। रुपहला, रुपहला मतलब सिल्वर, चांदी के रंग का। बिखेरूंगा, बिखेरूंगा मतलब फैला देना। मन नाच उठा मतलब बहुत अधिक खुशी होना। राजमहल, राजा के रहने का स्थान। राजकुमार, राजा का बेटा। राजगद्दी, राजा का सिंहासन।
सिंहासन राजा के बैठने का स्थान। बेकार, जो किसी काम का न हो। काफी, बहुत अधिक। ठीक है बच्चों, ये थे शब्दों के अर्थ अर्थात समानार्थी शब्द। अब है नटखट चूहा वाक्य रचना। चलिए निकालिए सब लोग वाक्य रचना। उंगली रखो जल्दी से वाक्य रचना पर और मिलाओ। उंगली रखो। पहला है नटखट, चालाक, शरारत। मेरा मित्र गोलू नटखट और चालाक होने के साथ शरारती भी बहुत है। झटपट, दुकानदार, बेकार। दुकान में रखी चीजों को, बेकार चीजों को दुकानदार ने झटपट बाहर फेंक दिया। बर्बाद, कुतरना, दर्जी। दर्जी की दुकान के सारे कपड़े चूहे ने कुतर कर बर्बाद कर दिए। सुनहरा, रुपहला, बिखेरना। सूरज सुनहरी धूप और चांद रुपहली रोशनी बिखेरता है। राजमहल, राजकुमार और सिंहासन। राजा ने राजमहल में अपने राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है बच्चों, ये हो गए वाक्य रचना। अब किताब और कॉपी दोनों खोलना है, क्योंकि किताब में पहला अभ्यास है कहानी से। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमने कॉपी में लिखे हैं। ठीक है, उनको मिलाना है और उनको याद करना है। ठीक है, पहला है दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। और बच्चों एक बात, मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रही हूँ। सारे बच्चे सुनो मेरी बात। सारे बच्चे इधर मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो। देखो, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उसका आपको कंप्लीट उत्तर लिखना है। एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना है। प्रश्न का उसमें रेफरेंस देते हुए आपको पूरा उत्तर लिखना है। उदाहरण के लिए जैसे ये प्रश्न है, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? दर्जी चूहे की इस बात से डर गया कि चूहा रात में अपनी सेना लेकर आएगा और उसकी दुकान के सारे कपड़े कुतर देगा। देखिए, हमने प्रश्न का रेफरेंस दिया है कि दर्जी चूहे की इस बात से डर गया, है ना? तो ऐसे ही आपको सब में करना। जैसे पिछले अब लेसन में पूछा गया था कि आपको जब गर्मी लगती है तो आप क्या क्या करते हो, तो लोगों ने एक एक कारण लिख के रखा है। ऐसे नहीं करना है बेटा, कम से कम 4 कारण लिखना है और उसमें ऊपर रेफरेंस देना है कि अगर मुझे गर्मी लगती है तो मैं निम्नलिखित चीजें करूंगा या करूंगी। सबसे पहले, हाँ शिवी बोलो। मैंने उसमें बहुत सारे कारण लिखे थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लिखो पर कम से कम 4 तो आपको लिखना ही है। ठीक है, आप उससे ज्यादा लिखो तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम आपको 4 तो लिखना ही है। जैसे हम पंखे, कूलर, एसी में बैठेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, ठंडे पेय पिएंगे, सूती और मुलायम कपड़े पहनेंगे, छाता लेकर धूप में निकलेंगे। इस तरह हम प्रश्न का रेफरेंस देते हुए उत्तर लिखना है, पूरा उत्तर लिखना है। ठीक है, आधा अधूरा या एक शब्द में उत्तर लिखना ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बेटा नंबर देने में फिर दिक्कत जाती है। आप एक शब्द में उत्तर लिख दोगे ना तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आपको उत्तर पूरा लिखना है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा सुंदर राजकुमार के जैसा दिखने के लिए टोपी पहनना चाहता था। ठीक है, तीसरा, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? चूहे की टोपी सबसे अधिक सुंदर दिखे, इसीलिए चूहा टोपी पर सितारे लगवाना चाहता था। अगला प्रश्न, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना क्यों कर दिया? दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना किया था कि दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से मना इसलिए किया क्योंकि इतनी सी टोपी सिलने में उसे परेशानी होती और उसका समय खराब होता।
ठीक है। अब किताब में देखिए पहले क्या हुआ, कहानी से कुछ वाक्य उन्होंने दिए हैं और हमें का वाक्य जो है वो घटना कैसे घटी इस हिसाब से लगाने हैं। सबसे पहले वाक्य है चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, लास्ट वाला। आपने नंबर लिखे हैं ना उसमें, आपने लिखे हैं नंबर, है ना, मैंने लिखवाए थे। हाँ, तो उसी उसी के हिसाब से मैं पढ़ रही हूं, आप मिलाइए। पहला है चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। फिर है चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। फिर तीसरा है दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। फिर चौथा है दुकानदार, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। फिर चूहा राजा के दरबार में गया और अंत में चूहा सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, ये 6 वाक्य हमने कहानी के अनुसार लाइन से लगाए। अब अगला प्रश्न तुम्हारी समझ से। पहला, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल से नहीं निकल पाया होगा। तो इसका उत्तर आपने कॉपी में लिखा, मिलाइए। बारिश के मौसम में चारों ओर पानी ही पानी और कीचड़ फैलने के कारण चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा। मिलाया सबने, थंब दिखाओ। वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। अगला प्रश्न, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा, क्यों। हाँ, हमें भी चूहा नटखट लगा क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए, है ना, हमने देखा ना उसने कैसे काम किए। हमारी तरह ही नटखट लगा क्योंकि उसने अपनी शरारत और नटखटपन से अपने मन के सारे काम करवा लिए, है ना। आप लोग भी, आपको अपना काम करवाना होता है तो आप लोग ऐसे ही करते हो ना। मम्मी ऐसा करो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा या ऐसा कर दूंगी, आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी या खाना नहीं खाऊंगा, है ना। करते हो ना, आप लोग भी जिद करते हो ऐसे ही। तो मम्मी क्या करती है कि अरे यार मेरा बच्चा खाना नहीं खाएगा करके काम कर देती है आपका, है ना। एक तरह से इसको हम कहते हैं ब्लैकमेल भी करते हैं, हम मम्मा को करते हैं ना कि मम्मी आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी, है ना। वैसे चूहे ने किया। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है। चूहा एक छोटा सा प्राणी है और सबने सोचा कि इस चूहे को टोपी पहनने की क्या जरूरत है। उसका इस प्रकार जिद करना भी सही नहीं लग रहा होगा, इसलिए चूहे की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है बच्चों, ये हुए प्रश्न उत्तर। इसके बाद का जो अभ्यास है वो आपको याद होगा, हमने एक्टिविटी में किया था, है ना। सबने एक्टिविटी अंगूठे की छाप से सबने जानवर बनाए थे रंग बिरंगी और फिर उसको मुझे फोटो में भेजा था। चलिए पेज पलटिए। किसके पास जाओगे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना, है ना। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, सारे बच्चे देखो, बातें मत करो कोई। ये वाला प्रश्न ध्यान से देखो शिवी, ये वाला अभ्यास ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। नमस्ते। किसके पास जाओगे। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया, इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे। सबसे पहले कपड़ा खरीदने हम कपड़े की दुकान पर जाएंगे। लकड़ी की कुर्सी बनवाने बढ़ई के पास जाएंगे। किताब की जिल्द चढ़वाने बुक बाइंडर के पास जाएंगे। बाल कटवाने नाई के पास जाएंगे। आप लोग सभी जाते हैं ना, महीने 2 महीने में एक बार बाल कटवाने के लिए सभी जाते हैं नाई के पास, है ना। फिर मोहल्ले की रखवाली करवाने चौकीदार के पास। आपने देखा है ना, चौकीदार रात में भी घूमते हैं जागते रहो करते हुए और अपने मोहल्ले की रखवाली करते हैं। मिट्टी के मैम दिए। हाँ, मैम मेरे घर में चूहा आके मेरा बेडरूम कुतर गया। अच्छा अच्छा।
फिर मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने, कुम्हार के पास। मिट्टी की चीजें कौन बनाता है? कुम्हार, है ना। फिर माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए हम घड़ी की दुकान पर जाएंगे। बच्चों इस चीज को अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ये परीक्षा में आ सकता है। फिर अगला है एक और अनेक। बच्चों, हमने व्याकरण में अनेक वचन और एक वचन पढ़ा है ना, ये अभ्यास वही है। एक वचन अनेक वचन का अभ्यास है ये। इस कमरे में दो खिड़कियां हैं, खिड़की का बहुवचन है खिड़कियां। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियां लाई, कॉपी का अनेक वचन कॉपियां। लड़कियां, लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं, लड़कियां का एक वचन होगा लड़की। गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था, सीढ़ियां का एक वचन सीढ़ी। गंदी जगह पर मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं, मक्खियां बहुत सारी अनेक वचन, और उसका एक वचन क्या होगा? मक्खी। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हुआ एक वचन और अनेक वचन, ये व्याकरण है। अगला, तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, और क्यों? बच्चों, बजाज का अर्थ है कपड़े का व्यापारी, कपड़े के व्यापारी को बजाज कहते हैं। यदि मैं बजाज होता या होती तो चूहे को जरूर कपड़ा देती, क्योंकि अपने आप को सजाने संवारने का हक सबको होता है ना। दूसरा, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार में राजा दिन भर क्या करते होंगे? इस प्रश्न को अच्छी तरह याद करना है बच्चों को, उत्तर को, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है ना, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी कठिन है। राजा दिन भर अपने मंत्रियों, सेनापति और सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करते होंगे, जिससे वे राज्य की सुरक्षा एवं प्रजा के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? अब ये तो भाई तुम ही बता सकते हो कि तुम्हें चूहा बनना है कि राजा। मैम बताओ। मुझे चूहा बनना है, मुझे चूहा बनना है, मुझे चूहा बनना है। मुझे चूहा बनना है। न तो चूहा बुरा है और न तो राजा बुरा है ना। चूहा भी अच्छा है, क्यूट सा प्यारा सा लगता है चूहा, और राजा तो अच्छा है ना। तो जिसको जो बनना है वो बन सकता है, ठीक है। बच्ची बनना है। ओके ओके ओके, चलिए अब अगला अभ्यास देखिए किताब में। किताब में अगला अभ्यास देखिए, कैसे हो का। बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला अभ्यास जो है कैसे हो काम, ये भी अच्छे से याद करना। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीजों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई, बढ़ई जो है वो आरी, हथौड़े और कील की मदद से अपना काम करता है। रसोइया, रसोइया बर्तन, गैस चूल्हा, अनाज, सब्जी आदि की मदद से काम करता है और खाना बनाता है। डॉक्टर, डॉक्टर थर्मामीटर, बीपी मशीन, दवाइयाँ आदि के साथ अपना काम करता है। कुम्हार, कुम्हार के लिए मिट्टी, पानी और चाक, चाक मतलब पहिया, जिसको घुमाते, जिसको घुमाकर उस पर मिट्टी रखकर वो उसको शेप देता है ना, उसको कहते हैं चाक, चाक या पहिया। पॉटर्स व्हील, है ना। चित्रकार, चित्रकार के लिए रंग, ब्रश और कैनवस, ये बहुत जरूरी है। कैनवस पर वह रंग और ब्रश से चित्र, नए नए चित्र बनाता है। आप लोग भी बनाते हो, है ना, आप लोग भी अपनी ड्राइंग कॉपी में सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते हो। फिर है किसान। आमिष, आमिष क्या, माइक खुला है बेटा, माइक खुला है, कुछ पूछना है क्या?
नो मैम। ओके। दर्जी में र की आवाज है जिसे ऊपर रेफ का निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। तो हमने शब्द लिखे हैं, मिलाइए। कर्ज, मर्ज, मर्जी, दर्द, सर्दी, धर्म। आपने सबने ये शब्द लिखे होंगे, ठीक है। ओके, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, मैं एक बार फिर बता रही हूं कि प्रश्न का उत्तर पूरा लिखना है, अधूरा आधा नहीं लिखना है, तभी पूरा नंबर मिलेगा आपको, पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो मुझे काटना पड़ेंगे नंबर। प्रश्न का रेफरेंस देते हुए पूरा पूरा उत्तर लिखना है, कोई भी उत्तर आपको अधूरा नहीं लिखना है, ठीक है। अब दूसरी बात, आज जो है अपनी जब कक्षा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको इस पाठ की वर्कशीट भेजूंगी और इसके साथ ही मैं आपको एक गद्यांश की शीट भी भेजूंगी, ठीक है। वो गद्यांश आपको अच्छी तरह पढ़कर हल करना है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि पेपर में गद्यांश आएगा ना, आपको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। डेजी 9 क्या है? मैम वो गलती से डेजी, अच्छा बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो, चैटिंग करने में ध्यान मत दो, ठीक है। ओके, तो मैं आपको पाठ 14 नटखट चूहा की वर्कशीट भेजूंगी जो आपको हल करना है, फिर उसका फोटो खींचकर मुझे भेजना है, और उसके बाद मैं आपको एक गद्यांश भी भेजने वाली हूँ, ठीक है। गद्यांश भी आपको हल करना है। अच्छा, गिनती भेज दी क्या मैंने आपको? शायद पिछली वर्कशीट में मैंने गिनती भेजी है। आरव याद है क्या बेटा? हाँ मुझे 100 तक गिनती आती है लिखने में। बेटा, मैंने ये नहीं पूछा आपको कहाँ तक गिनती आती है, मैंने ये पूछा कि मैंने पिछली वर्कशीट में आपको गिनती भेजी थी, आपने वो लिखी कि नहीं लिखी, उसकी प्रैक्टिस की कि नहीं की, मैंने ये पूछा शौर्य। आपको 100 तक आती तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वर्कशीट पे मैंने हाँ वैष्णवी, मैम मैंने कर ली। हाँ तो मैं ये पूछ रही हूँ कि भेजी थी ना मैंने? यस मैम। ओके यस मैम। मतलब गिनती हो गई आपकी, है ना। ओके, तो आज मैं आपको गद्यांश भेजूंगी तो गद्यांश की प्रैक्टिस करना, फिर अपन मंडे को अपना लास्ट लेसन बचा है 1 की 2 की, हम उसको पढ़ेंगे और उसका हल करेंगे, उसके बाद व्याकरण बता दूंगी मैं आपको, और तब तक आप व्याकरण पढ़ के रखो, आपको कहीं भी डाउट है तो पूछो। जैसे आज मुझे आरव ने डाउट पूछा, आरव ने पढ़ा इसलिए उसको डाउट भी क्लियर हुआ उसका, है ना। आप पढ़ोगे तो डाउट उत्पन्न होंगे, है ना, पढ़ोगे तो डाउट भी होंगे, और डाउट होंगे तो आपके क्लियर होंगे डाउट, और डाउट होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो पढ़ता है उसी को डाउट होता है, जो पढ़ेगा ही नहीं तो डाउट कैसे आएगा, है ना। तो आरव ने डाउट पूछा तो बहुत अच्छी बात है ये। वैसे ही आप लोग भी पढ़ाई करो, और अगर डाउट है कुछ तो पूछो, ठीक है। ओके, अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम मैम हाँ मैम बोलो। का लिंक किसका? मयूर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा है आप क्या पूछ रहे हो, ठीक से पूछो। का लिंक। काय का लिंक? लिंक किसका लिंक बेटा, काय का लिंक भेजना है? आपने लिंक बता लिए हुए फर्स्ट ना उसका सीही का। मयूर, आप क्या बोल रहे हो, नहीं क्लियर समझ में आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, कट कट के आ रही है।
आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो मयूर। यस मैम। मैम हाँ, मेरे पास नटखट चूहा की है। नटखट चूहा के क्वेश्चन आंसर नहीं है। नो मैम। क्यों भाई, क्यों नहीं है? मैंने तो पीडीएफ भेजा था। मैम वो डिलीट हो गया था। मैंने, अच्छा ठीक है, मैं आज फिर से भेज देती हूँ राधा वल्लभ, ठीक है, मैं फिर से भेज देती हूँ नटखट चूहा का क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ, मैं फिर से भेज। ओके मयूर, सिंह का लिंग होगा सिंहनी, ठीक है, सिंह का लिंग क्या होगा? सिंहनी। बंदर का बंदरिया, हाथी का हथीनी, ठीक है मयूर। मैम सिंह और मेरे उसके पास आगे फिफ्थ बड़ी नी लगा चैप्टर देना, की। सिंहनी। हाँ, यस मैम। यस मैम। मैम मेरे बोलो पास फिफ्थ चैप्टर दृष्टि। के। मैम मेरे पास फिफ्थ चैप्टर। मैम मेरे पास फिफ्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं है। फिफ्थ चैप्टर के, अच्छा अच्छा अच्छा, मैम ठीक है पूरा ठीक है। फिफ्थ चैप्टर ही नहीं है चैप्टर, पूरा। अच्छा आपने लिखा ही नहीं, आपने किया ही नहीं दृष्टि। मैम मुझे दिखा ही नहीं। अरे ऐसे कैसे हो बस सकता वो है नीचे। बेटा? चलो ठीक है, मैं भेजने की कोशिश करती हूँ आपको, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर का और 14 चैप्टर का, ठीक है, दोनों में भेजने की कोशिश करती हूँ। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को? पूछ लो। यस मैम। आमिश पूछो, क्या पूछना है? मैम आपका लिखी डोकी करवाओगी? कल तो नहीं है बेटा आपका पीरियड, अब आपका पीरियड सीधा मंडे को है, तो मंडे को कराऊंगी मैं एक के दो की, ठीक है। मेरे पास नहीं है। एक की दो की का नहीं है? यस। एक की दो की का नहीं है बेटा, मैंने भेजा तो था। आप थोड़ा सा मैम है व्हाट्सएप लेकिन। ग्रुप पे पीछे जाना बेटा, मैंने मैम अभी तो कराया है आपको, अभी तो भेजा है। हाँ, मैम आज ढूंढ लेंगे। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा पीछे जाओगे ना तो मिल जाएगा, क्योंकि अभी ही कराया है पाठ, है ना, थोड़ा सा पीछे जाओगे तो मिल जाएगा बेटा। ओके मैम। ओके बेटा, और अगर नहीं मिले तो फिर मुझे बताना, मैं भेज दूंगी, ठीक है आमिश। अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे एक मैसेज डाल देना, मैं आपको भेज दूंगी। यस मैम। हाँ ओके, और किसी को कुछ पूछना है बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट क्लियर कर लो अपना। हाँ मायरा पूछो बेटा। मैम क्या? मैम आई हैव अ डाउट। एक मिनट हृदय, एक मिनट रुको बेटा, पहले मायरा आप पूछो। मैम भी होगा। क्या मायरा समझ में नहीं आ रहा बेटा, आपकी आवाज कट रही है। मैम फाइनल पेपर में गूगल फॉर्म होगा क्या? हाँ हाँ बेटा, फाइनल पेपर में गूगल फॉर्म होगा। जो मार्क्स हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। आधे मार्क्स जो हैं वो आधे मार्क्स का गूगल फॉर्म होगा, और आधे मार्क्स का, मतलब टोटल जैसे 40 मार्क्स हैं तो 20 मार्क्स का गूगल फॉर्म होगा, और 20 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप, जैसे आपने सबसे पहला एग्जाम दिया था, याद है ना आपको, वैसे ही होगा। गूगल फॉर्म में आपको मैम दोनों चीजें आएंगी, व्याकरण का पार्ट भी आएगा
और पाठों के बीच में से भी प्रश्न आएंगे। ध्यान रखना, आपको लेसन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। जो एग्जाम में जो गूगल फॉर्म आएगा आपको फाइनल एग्जाम का, उसमें व्याकरण भी पूरी आएगी और पाठों के बीच में से भी प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न निर्माण करके दिए जाएंगे। आप लेसन पढ़ेंगे तो आप आसानी से वो पाठ, आप वो प्रश्न हल कर सकेंगे। ठीक है मायरा? मैम। हाँ यस हृदय, अब आप पूछो, क्या पूछना है आपको? पूछो बेटा। यस मैम, आपने जो पीडीएफ भेजी थी उसमें मुझे उसमें पता नहीं है। पर्यायवाची में बेटा, पर्यायवाची मतलब में मैम। समानार्थी शब्द। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द। मैम घोषला का नहीं पता मुझे। काय का? घोषला मैम, घोषला का होता है पक्षियों का घर। पक्षियों का घर। हृदय, घोंसले का अर्थ होता है पक्षियों का घर। पक्षी जो घर बनाते हैं ना छोटा सा पेड़ के ऊपर, उसको घोंसला कहते हैं। इंग्लिश में उसको नेस्ट कहते हैं, आपको पता होगा, है ना? ठीक है। यस मैम। और मुझे एक और और उसमें डालते, कलगी हाँ में भी बोलो। मैम, कलगी में भी। कलगी, कलगी मतलब पक्षियों के सिर पर जो मुकुट जैसा होता है उसको कलगी कहते हैं। आपने मोर देखा है ना? मोर देखा है? मोर के सिर पर 3 ऐसे निकले होते हैं। मराठी में हम उसको तुरा कहते हैं, है ना? मराठी में क्या कहते हैं? तुरा। ठीक है। हिंदी में उसको कलगी कहते हैं और मुकुट भी कहते हैं। ठीक है मैम। हाँ। और मैम, हाँ, मैम कलगी के सामने लिखेंगे क्या? कलगी के सामने ये लिखोगे कि पक्षी के सिर पर जो मुकुट जैसी चीज होती है उसको कलगी कहते हैं। ठीक है। ओके मैम। मैम, हाँ जयंती बोलो। जो आपने बुलबुल के वो समानार्थी शब्द मुझे आ नहीं रहे हैं। क्या नहीं आ रहे बेटा? समानार्थी शब्द मैंने लिखवा तो दिए हैं उसमें, बुलबुल में। कौन सा नहीं आ रहा है पूछो? मैम मेरे पास लिख नहीं रहे। तो बेटा आपने क्यों नहीं लिखे? आपको लिखने थे ना। जब मैंने पूरा पीडीएफ भेजा था तो ये आपका काम था लिखने का, मेरा काम था भेजने का, वो मैंने भेजा। आपका काम था उसको टाइमली लिखने का, आपने क्यों नहीं लिखे? चलो मैं उसका फोटो खींच के आपको भेजती हूँ। ठीक है जयंती? बुलबुल के समानार्थी शब्दों का मैं आपको फोटो भेज दूंगी। तो 3 चीजें मुझे भेजनी है, बुलबुल के इसका समानार्थी का फोटो, और मायरा को क्या चाहिए है? आमिश को चाहिए है एक्की दोक्की का, है ना? आमिश, आमिश यस मैम। आपको एक्की दोक्की का चाहिए ना? मैम उसमें मैं ढूंढूंगा। हाँ मैम मुझे भी चाहिए इक्की दुक्की करी देखो। मुझे भी चाहिए चैप्टर 5 का चाहिए। जयंती को बुलबुल चाहिए है समानार्थी। और क्या चाहिए? मायरा आपको क्या चाहिए? चैप्टर 5। हाँ चैप्टर 5। मायरा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, समझ में नहीं आ रहा है। 5। 5। और दृष्टि को लेसन 5 का चाहिए ना? और मायरा को? मैम 5। क्या क्या मायरा आप चैट बॉक्स में लिख दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मायरा आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिख दो।
हाँ, और किसी को कोई डाउट है बेटा? हाँ, अच्छा, बस सब तेज से। हाँ, फिफ्थ चैप्टर का आपको भी चाहिए है? ओके, ठीक है। ओके मायरा, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया है। एज पॉसिबल एज मैं जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करूंगी। ठीक है बच्चों, पर आप ध्यान रखना, अब देखना, बार बार नहीं भेजूंगी मैं। ठीक है, चलिए, क्लास का टाइम खत्म हो गया, हम क्लास खत्म करते हैं। श्रेयसी, आप अभी जुड़े बेटा, इतना लेट जब क्लास खत्म हो रही है। श्रेयसी, क्यों श्रेयसी? यस मैम। आप इतना लेट जुड़े बेटा? चलिए, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज फॉर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। कायरा, बाय। राधा वल्लभ, मैंने आपका नोट कर लिया। यस राधा वल्लभ, मैंने आपका भी नोट कर लिया। बाय बेटा, पढ़ाई करना, सब लोग पढ़ाई करना। हाँ हाँ, ओके राधा मैम। वल्लभ मैंने नोट